चलिए बताइए कौन सा उदाहरण बनाना है। वो दिन क्लास में बनवाया था ना, इसलिए ना। हाँ 7 6 बन गया है। चलिए किसी को कोई पीछे नहीं ना दिक्कत है। चलिए हम 7 बनाते हैं। 7 में कहा जा रहा है उदाहरण 7। चले बात ना करो, देखो ने उदाहरण 3 में दिया गया समीकरण पूर्ण वर्ग बनाने विधि द्वारा हल कीजिए। इन उदाहरण 3 में ना हमको समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। उदाहरण 3 में क्या दिया हुआ है? समीकरण। उसको हल करना है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, समझे। देखिए पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बताना है। हमको दिया हुआ है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। इसी को हमें बताना पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, ठीक है। चलिए ये देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है ना, ठीक है। 2 से हाँ, लेकिन क्या पहले फर्स्ट हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या पहले अस्तित्व चेक करेंगे। अस्तित्व में हो तब ऐसे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाएंगे, अस्तित्व में नहीं हो तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम अस्तित्व चेक कर लेते हैं। d बराबर क्या? b² माइनस 4ac, ठीक है। तो b का मान -5, ठीक है। k² माइनस 4 गुने a का मान 2 गुने c का मान 3, क्या होगा? 5 में 5 से गुना करेंगे 4 यानी 4 तो ना 8 3 यानी 1, तभी अस्तित्व में है, ठीक है। जब माइनस में सिर्फ आ जाए और रूट में आ जाए जिसका फॉर्मूला निकले वो सा अस्तित्व न होता। चले याद रखिए, ध्यान दीजिए। अब हम क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाएंगे। यहाँ पर x² के साथ जो अंक रहेगा उसको हटाएंगे, तो कैसे हटेगा? 2 से भाग कीजिए। प्रत्येक पक्ष में 2 से भाग देने पर, ठीक है। चलिए ये देखिए तो क्या होगा? 2x² बटे 2 5 इतना होगा प्लस 3 बटे 2 बराबर 0 बटे 2 खींचेगा 0 आ जाएगा, क्या आएगा ना, इसलिए नहीं किए हैं। चलिए ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? x²। अब कहीं कटने वाला है? x² माइनस 5 बटे 2, ठीक है, प्लस 3 बटे 2 बराबर, ठीक है। देखो ने किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्या है ये जो अंक नीचे रहा है उसका दुगुना करना दो और उतना ही जोड़ दो उतना घटा दो, ठीक है। चलिए ये देखिए हम क्या करेंगे, x² 5 बटे 2x 5 बटे 4 इतना हम जोड़ दे रहा है, इतना k² इतना घटाना दीजिए, ठीक है। इतना घटाइएगा आप प्लस 3 बटे 2 है तो क्या होगा? 3 बटे 2 बराबर 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? कितना हुआ का माइंड में है? 4 कैला लिखे है, 4 हम इसलिए लिखे क्योंकि हमें कटने उठने में 5 बटे 2 आ जाए, ठीक है। फॉर्मूला को बिठाएंगे तो कटने उठने पर क्या 5 बटे 2 आ जाए, इसलिए हम 4 लिखे, समझे। चलिए आप लोग हम साबित करके बताते हैं।
क्या होगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस तो माइनस, ठीक है, 2 गुने ए का मान x गुने बी का मान 5/4। देखिए अब कटेगा का इतना आएगा, नहीं आएगा तो गलती है, ठीक है। देखिए कटेगा इसी 2 मरतबे 5/2 आ जाएगा, आई x से गुना होगा 5/2 x हो जाएगा, होगा ना। आइए देखिए इसको ज्यों के त्यों उतर गया, प्लस 5/4 इतना के स्क्वायर, ठीक है, माइनस 5/4 के स्क्वायर प्लस 3/2 बराबर 0। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को नहीं है? चलिए देखिए इसको अब x माइनस बी का मान, या देखो फॉर्मूला में बैठा हुआ ए के स्क्वायर माइनस 2 गुने ए गुने बी, ठीक है, प्लस बी के स्क्वायर। यहाँ की जगह इतना की जगह हम क्या लिख सकते हैं 5/4 लिख सकते हैं। इतना की जगह क्या भी यहाँ पर बचेगा, 5 में 5 से गुना कीजिएगा 25, 4 में 4 से कीजिएगा 16, वो माइनस, अरे इतना की जगह तो ये लिखिए दिए, ये वाला ना होगा। 5 में 5 से गुना कीजिएगा 25, माइनस तो माइनस का चिन्ह, ठीक है, 4 में 4 से कीजिए 16, ठीक है, अब प्लस क्या 3/2 बराबर 0। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए, है किसी को? किसी को कोई दिक्कत है पूछिए, नहीं है? चले देखिए नहीं है तो क्या होगा x माइनस 5/4 के होल स्क्वायर, ठीक है, इसको एलसीएम निकालिए 16, इससे इसमें भाग कीजिएगा कट गया 25, क्या होगा क्या मतलब है 8, 8 में 3 से गुना कीजिएगा 24 बराबर 0, ठीक है। x माइनस 5/4 के होल स्क्वायर क्या होगा घटेगा, यानी 1/16 बराबर 0, माइनस में बराबर को नहीं जाएगा, क्या होगा प्लस में, ठीक है, सीधा प्लस में कर दे, हो जाएगा, तो होगा ना। चलो ये देखो स्क्वायर हटेगा क्या चलेगा रूट x माइनस 5/4, ठीक है, रूट अंदर 1/16, ठीक है। चलिए देखिए क्या होगा x माइनस 5/4 बराबर इसका वर्गमूल निकलेगा 1, इसका निकलेगा 4, कौन सी प्लस माइनस में, ठीक है, रूट में से निकलता तो प्लस माइनस में रहता है, ठीक है। चलिए देखिए क्या होगा x माइनस 5/4 बराबर 1/4, ठीक है, क्या होगा x बराबर ये माइनस में बराबर को नहीं जाएगा तो क्या होगा प्लस में, ठीक है, क्या होगा x बराबर इतना इतना कैल्शियम 4 होगा, इसमें भाग कीजिए कट गया क्या उतरेगा 1 प्लस क्या उतरेगा 5, ठीक है, x बराबर क्या होगा 6/4, ठीक है, कटेगा 3 क्या 2, x बराबर क्या होगा 3/2, ठीक है, समझे। एक भी माइनस पर निकाल लेंगे।